बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मेडे मेडे ये वो एक कोड है, एक ऐसी कॉल साइन है जो जब जहाज़ क्रैश होने लगते हैं तो पायलट ये कंट्रोल टावर को बताते हैं। मई का महीना भारत के लिए कोई रास नहीं आया और वो भी यही पुकार रहा है, मेडे मेडे। और उसका अमली सबूत यह है कि मई की 8 तारीख को आईएमएफ ने पाकिस्तान का कर्जा की मजीद किस्त जो है अप्रूव की, तो उस टाइम पे भारत ने वहाँ शोर मचा दिया कि पाकिस्तान को ये कर्जा ना दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान इससे असले के खरीदारी करेगा। भाई तुम खुद सबसे बड़े असले के दुनिया में खरीदार बन गए हो, $100 बिलियन तुमने अपना बजट मुख्तस कर दिया है और फिर तुम तो अब इसराइल जितना असला दुनिया से खरीदता है उसका 26% असला तो भारत से खरीद रहा है। बहरहाल मई का महीना भारत के लिए इसलिए भी पनौती साबित हो रहा है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के दरमियान में जो पहले एक इश्क मुआशका चल रहा था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बांग्लादेश एयरफोर्स BAF को अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़्लाइट सिम्युलेटर दिया है। ये फ़्लाइट सिम्युलेटर जो है ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बैठ के पायलट बग़ैर फ़ज़ा में उड़े, लेकिन टेक्निकल तरीक़ों से और स्क्रीन्स की मौजूदगी में ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो जहाज़ में ही बैठे हैं। जिसके अंदर जो फ़्लाइट सिम्युलेटर होता है वो हवा में मुअल्लक़ होता है और फिर वो उसी तरह से तकरीबन मोर और लेस बिहेव करता है जैसे एक जहाज़। बारिश में, तूफ़ान के अंदर, जंग के अंदर कोई दूसरा जहाज़ आ जाता है और फिर वो, और ये फ़्लाइट सिम्युलेटर है किसी और का नहीं बल्कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का फ़्लाइट सिम्युलेटर। तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि फिर जहाज़ भी जाएंगे और जैली जहाज़ों की जो डील है अल्हम्दुलिल्लाह $720 मिलियन के फास्ट ट्रैक के ऊपर 16 जहाज़ वो पाकिस्तान से लेंगे। बांग्लादेश का ये ख्याल है कि वो अपने पुराने जो जहाज़ हैं F7 और MiG-29 उनको ख़त्म करते हुए और अपने रवायती जहाँ से वो असला का ख़रीदारी कर रहे थे उसको तर्क करके अब वो पाकिस्तान का रुख करें और उसके लिए उनका इवेंचुअली प्रोग्राम है 48 जहाज़ JF-17 ब्लॉक 3 ख़रीदने का। ये है वो चीज़ जिससे भारत की नींदें हराम हो रही हैं। आपको पता है कि JF-17 सिर्फ एक जहाज़ नहीं है बल्कि उसके ऊपर लगे हुए निज़ाम, उसके साथ सपोर्टिंग जो मिसाइल्स हैं और दीगर चीज़ें, यानी कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के वो ज़रिए हो रहा है और पाकिस्तान ने किया भी मई के महीने में। मई का महीना भारत को वैसे ही नहीं रास आता। कभी 28 मई को पाकिस्तान एटमी बम बना लेता है और कभी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि वो बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान भारत को एक हज़ीमत आमेज़ शिकस्त से दो चार करता है। नाज़रीन किराम, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साइनो पाकिस्तान रिलेशंस की जानिब चल रहे हैं बांग्लादेश, और लगता यह है कि आने वाले वक्तों के अंदर बहुत सारी कोलैबोरेशन होंगी जिसके अंदर पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, मिलिट्री प्रोग्राम्स और दीगर प्रोग्राम शामिल होंगे। लेकिन एक और मई के महीने में इंटरेस्टिंग बात हुई पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए, वो मरण दिन साबित हुआ कि जब बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज एकेडमी ने अपने 12 लोगों को, जिनमें से 11 जॉइंट सेक्रेटरी और एक एडिशनल सेक्रेटरी को पाकिस्तान सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर के अंदर 2 हफ्ते के कोर्स के ऊपर भेजा, और ये उस प्रोग्राम का आगाज़ है जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोग्राम जो है इसके तहत तकरीबन 100 जो उनके डेलीगेट्स हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज के लोग हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और 500 पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स उनको देगा। यहाँ रहना, खाना, पीना और ट्रैवलिंग तमाम पाकिस्तान करेगा। इससे पहले ये तमाम लोग भारत जाया करते थे और फिर भारत की गुन गाया करते थे। अब ये पाकिस्तान आ रहे हैं, अपने मुल्क आ रहे हैं, और अपने मुल्क के लोगों से कोई किराया थोड़ी वसूल करता है, उनके खाने पीने का मामला थोड़ी लेता है। वो तो हमारे भाई हैं और हम उनके लिए, यहाँ वो कहते हैं ना, दामे दरमे कदमे सुखने हाजिर हैं। तो नाज़रीन किराम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही हैं बांग्लादेश के साथ, और ये आगे चलकर मज़ीद इसके अंदर तक़वियत मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब करीब आ रहे हैं। यानी कि वो जो भारत ने खलीज पैदा कर दी थी पहले, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में जो भारत खड़ा था, एक दफ़ा फिर ये जो गैप है ये ब्रिज होने जा रहा है, मिलने जा रहा है, करीब होने जा रहा है, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली एंड
پولیٹیکلی. یہ وہ تمام ڈیولپمنٹس ہیں جن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیانوں مرصوص کے بعد پاکستان خاموش نہیں رہا بلکہ دشمن کو خاموش کرانے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر بھارت سے آوازیں آ رہی ہیں مے ڈے، یعنی کہ ہمیں بچا لو، لیکن ان کا بچنا اب بنتا نہیں. اب پاکستان کھیلے گا اور کھلائے گا، بھارت دیکھے گا اور دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. پاکستان پائندہ باد.